जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा में नहीं लगानी चाहिए घड़ी। बढ़ती हैं आर्थिक दिक्कतें। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं, चाहे जमाना कितना ही आगे निकल गया हो, लेकिन घर में टांगी जाने वाली घड़ी आज भी दीवारों की शोभा बढ़ा रही है। घड़ी को अक्सर अच्छे समय से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं अगर घड़ी घर में निरंतर चलती रहे तो जीवन भी इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वास्तु शास्त्र की बात करें तो इसमें घर की दिशा को लेकर बहुत से सुझाव दिए जाते हैं। घड़ी को लेकर भी वास्तु शास्त्र में सलाह दी जाती है कि इसे कहाँ, किस तरह और किस हालत में टांगा जाए। वहीं वास्तु में घड़ी को घर की आर्थिक स्थिति से भी जोड़ा जाता है। इसी चलते यहाँ जानिए घर की किस दिशा में वास्तु घड़ी लगाने की सलाह नहीं देता है और यह कौन सी दिशा है जिस तरफ घड़ी टांगने को आर्थिक दिक्कतों की वजह समझा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में घड़ी लगानी सही मानी जाती है, लेकिन दक्षिण दिशा में घड़ी टांगना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिशा में घड़ी टांगे जाने पर आर्थिक दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। साथ ही इस बात का ध्यान दिया जाना जरूरी है, पश्चिम दिशा में तब ही घड़ी लगाएं जब पूर्व और उत्तर दिशा में जगह ना हो। घर के द्वार पर या जिस जगह से घर में प्रवेश करते हैं वहां घड़ी लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। घर के एंट्रेंस पर दरवाजे के ऊपर या घर के किसी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगाई जाती है। पलंग के पास या पलंग के ऊपर दीवार पर भी घड़ी लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। जब बंद हो जाए घड़ी, निरंतर चलती घड़ी को निरंतर आगे बढ़ते जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह बंद घड़ी को जीवन में रुकावट पैदा करने वाला समझा जाता है। वास्तु के अनुसार घर में टूटी, खराब या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासकर टूटे कांच वाली घड़ी घर में ना लगाने की सलाह दी जाती है। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि घड़ी को वक्त वक्त पर साफ किया जाए। वास्तु के अनुसार जिस घड़ी का आकार गोल होता है वह घर के लिए अच्छी होती है। इसीलिए अलग अलग आकार की घड़ी खरीदने के बजाय सामान्य गोलाकार घड़ी घर की दीवार पर लगाई जाती है। घड़ी का रंग घर की आर्थिक स्थिति को अच्छी रखने वाली और जीवन में खुशहाली लाने वाली घड़ी का रंग वास्तु के अनुसार सफेद, हल्का सलेटी, आसमानी, हल्का हरा और क्रीम होना चाहिए। दीवार पर टांगने के लिए मेटालिक रंग की घड़ी भी चुनी जा सकती है। पूर्व दिशा में जिस घड़ी को टांग रहे हैं उसका लकड़ी की तरह भूरा रंग या गहरा हरा रंग भी चुना जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में नए साल का कैलेंडर लगाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैलेंडर से जुड़े इन नियमों का ध्यान न रखने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नए साल शुरू हो चुका है। नए साल में कई चीजों के साथ नया कैलेंडर भी लाते हैं, जिसे घर के साथ ऑफिस में भी लगाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कैलेंडर व्यक्ति की तरक्की और स्वास्थ्य पर काफी असर डालता है। नए साल में सही दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में खुशियां आती है। लेकिन कई बार कैलेंडर लगाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण कई मुश्किलों का सामना करते हैं। जानिए नया कैलेंडर लगाते समय किन बातों का रखें ख्याल। कई लोगों की आदत होती है कि नए साल में कैलेंडर पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लगा देते या फिर पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है और उस घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर कैलेंडर में भगवान आदि बने हैं तो जल में प्रवाहित कर दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कैलेंडर पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को बहाव की दिशा माना जाता है। पश्चिम के अलावा कैलेंडर को उत्तर दिशा की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिशा का स्वामी भगवान कुबेर को माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कैलेंडर दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे भी समय का सूचक माना जाता है।
दक्षिण दिशा में लगाने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु के हिसाब से घर के दरवाजे के पीछे कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। इससे सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कैलेंडर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जहां पर तेज हवा से कैलेंडर उड़े, क्योंकि कैलेंडर के उड़ने से तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। शकुन विज्ञान के अनुसार घड़ी मुख्य द्वार के ठीक ऊपर और सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आने वाले कई अच्छे अवसर छूट सकते हैं। बीते समय की बीती बातें आपको घेरे रह सकते हैं। बंद घड़ी निगेटिविटी को बढ़ाते हैं। जहां आपके घर का प्रवेश द्वार है, जहां से आप एंट्री करते हैं या जहां से आप बाहर निकलते हैं, उसके ठीक ऊपर यानी चौखट के ठीक ऊपर कैलेंडर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे दरवाजे से होकर निकलने वाले घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बुरा प्रभाव लोगों के मनमस्तिष्क को प्रभावित करता है। वहीं रगती भी रुक जाती है। तेज हवा चलने से पन्ने पलट सकते हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर किसी के घर में बिना पलटे कैलेंडर का पन्ना अपने आप पलट जाए, आप विश्वास करिए आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। दरवाजे के पीछे न हो कैलेंडर। कैलेंडर दरवाजों के पीछे भी नहीं टांगना चाहिए। जहां आपका दरवाजा खुलता है और वहां आपने कैलेंडर टांग दिया है तो ये आपने गलती की है और ऐसी जगह से आपको कैलेंडर हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये भी दुर्भाग्य का उदय होता है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से परिवार में प्रगति आती है, नए अवसर मिलते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। अगर आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाते हैं, जिस ऑफिस में बैठकर आप काम करते हैं उस ऑफिस में भी एक कैलेंडर जरूर होना चाहिए। वो कैलेंडर आपके दाहिने हाथ पर होना चाहिए या पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में निश्चित ही सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन कमाने के लिए नए अवसर भी मिलते हैं। घर के उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से काम तेजी से पूरे होते हैं। इस दिशा में कैलेंडर परिवार के हर सदस्य की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला होता है और रुके काम तेजी से निपट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।